हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें हमें पहला अपना फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होती है? तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। देखो, इसमें क्या है आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिली हुई है आपको, है ना। और वो किस फॉर्म में है? वेरिएबल और कांस्टेंट, जिसमें हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो देखो, आप सिंपली समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनी हुई होती है। और उसमें क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो, जैसे ये, है ना। तो अब देखो, अब एक चीज़ और देखो आप, कि जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 2x+3, ये, तो इसको पूरी को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? हमारी लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता पड़ा? कि यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो 2x, तो ये जो 2 है इसे हम क्या बोलेंगे? इस 2 को बोलते हैं अपन कांस्टेंट, क्योंकि 2 की वैल्यू चेंज नहीं होती है, 2 तो 2 ही है। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। इधर 3 है अपना, ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होगी? चेंज नहीं होगी। अब देखो, यहाँ पर x दिख रहा है ना आपको, इस x को अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल, है ना। क्यों? क्योंकि देखो, x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो इसकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x+3, है ना। अब देखो, इसके अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 लिखें तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2 × x की जगह 1+3, कितना जाएगा? 2 × 1 2, 2+3 5। तो अगर x बराबर 1 है तो इस पूरी एल्जेब्रिक इक्वेशन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो 2 × x की जगह कितना आ जाएगा? 2+3। अब 2 कितना हो जाएगा? 4, 4+3 कितना हो जाएगा? 7, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप अलग अलग वैल्यू रखोगे तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हम x की अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। तो जब ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रही है ना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5, इस तरह का हम बहुत सारे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? x को वेरिएबल, यानी जितने भी अपन अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, स्मॉल में या कैपिटल में, वो सब हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जबकि 2 और 3 हमारे कांस्टेंट है, ये हमारे चेंज नहीं होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने हैं एक्सप्रेशन, है ना, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये किससे जॉइंट है आपस में? सिंबल से। अब ये सिंबल कैसा भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, और डिवीज़न का भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है, कि कांस्टेंट और वेरिएबल को के कॉम्बिनेशन से, और जिसमें कि ये दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट किससे एडिशन हो रहा हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से इसमें ये यूज़ हो रहे हो, तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है? तो देखो, जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 2x+3 लिखा हुआ है ना, 2x+3, तो x की पावर कितनी है? 1 है। तो जब भी किसी वेरिएबल पे पावर 1 होती है तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? अगर यहाँ पर x की जगह x² कर दें अपन ऐसे +3, तो अभी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, अभी क्या हो जाएगी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, है ना, क्योंकि x का स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर हम x का क्यूब कर दें +3, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? क्यूब इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये क्या है? यानी कि जैसे पावर अलग अलग होती जा रही है तो इन इक्वेशन की जो नेम है वो चेंज होते जा रहे हैं। अगर x की पावर 1 है, यानी x पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 है तो क्यूब इक्वेशन। और इस तरीके से अगर ज़्यादा हो जाती है 4 5 6, तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। फिर वो हमारा क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे 2 की 3 से ज़्यादा होते हैं, जैसे हमने 5 कर दिया +3, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। बात समझ में आई है आपको?
तो ये तो आगे की चीज़ है, आपके चैप्टर में सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गई। अब वन वेरिएबल टू वेरिएबल देखिए कि अगर यहाँ पर x है यानी कि एक ही वेरिएबल है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2x + 3y + 1 इस तरीके से, तो देखो इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक तो x और एक y, तो ये क्या है और इनकी पावर कितनी है, 1 1 है। तो ये है तो लीनियर इक्वेशन, लेकिन अभी कितने जाएगी, इन टू वेरिएबल। तो आपको ये समझ में आ गया वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है। अगर वेरिएबल टू है तो और उनकी पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ गया अच्छे से। अब हमें आएगा इसमें नेक्स्ट टॉपिक कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसे कोई भी एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे देखो एग्जांपल अपन ने लिया, मैंने लिखा आपको 3x + 4 = 19, ये लिखा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है दैट मीन्स हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। आपको उसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड और फिर जो सेकंड मेथड होगा वो बहुत इजी होगा, लेकिन पहले आपको दोनों मेथड सीखना है, फिर आपकी मर्जी आपको किससे करना है। अब देखो जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3x + 4 = 19। अब ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारा RHS। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए है ना, और ये सब हट जाने चाहिए। तो यहाँ पे 4 है। अब इस 4 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -4 अगर इसे मैं ऐड कर दूँ तो अगर यहाँ पे -4 करा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये 4 कट जाएगा। तो अगर यहाँ पे अपन -4 करेंगे तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो हम इसमें अब क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 3x + 4 और हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस के -4, यानी -4 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर करा तो यहाँ पर भी इधर भी करना पड़ेगा अपन को। फिर 90 में भी अपन प्लस करेंगे क्या, -4 को इसके अंदर प्लस कर देंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस अभी 4 प्लस माइनस क्या होते हैं, -4, ये 19 प्लस माइनस क्या होते हैं, -4। अब यहाँ पे देखो 3x प्लस माइनस होते हैं तो ये कितना हो जाएगा अपना 0, 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 0। अभी 19 - 4 है तो 19 - 4 करेंगे तो अपना कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया, ये अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। आप चाहो तो इसको स्टेप लिख दो, ये अपनी कितनी जी कि स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड, अभी 3x बचा अपने पास है ना, तो अब यहाँ से 3x = 15 है। अब यहाँ से x को हमें सिर्फ x यहाँ पे होना चाहिए, बाकी सब डिजिट है ना यहाँ से हट जानी चाहिए। तो इनको हटाने के लिए जैसे 4 हटाया हमने तो -4 से करके प्लस माइनस करके 0 हो गया। अब ये 3 है ना तो ये मल्टीप्लाई में, अब 3 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में 3 से डिवीज़न कर देते हैं। तो जब अगर हम इधर डिवीज़न करेंगे तो हमें इधर भी डिवीज़न करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। वरना अगर अपन एक तरफ डिवीज़न करेंगे और एक तरफ नहीं करेंगे तो फिर वो इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो क्या बचा x, और इसको अगर अपन कट करेंगे तो कट करके कितनी हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो इसको एक बार वापस से समझ लो कि देखो सबसे पहले क्या था, 3x + 4 = 19 है। हमें क्या करना है इस इक्वेशन में कि आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, नहीं आपको इसकी जितने भी डिजिट है ना उन सबको हटाना है। तो उन सबको आप कैसे हटाएंगे, अगर ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये प्लस माइनस करके माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो इधर -4 ऐड करा है तो इधर भी -4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना जो प्लस माइनस 0 हो गया, 3x बचा। इधर 19 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 4 हो गया। अब इधर तो 0 तो 3x बचा, ये माइनस करा तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 है ना,
अभी सेकंड स्टेप में क्या जाएगा, यहाँ पे 3 है, इस 3 को हटाना है। अब 3 अगर मल्टीप्लाई में है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 3 का डिवीज़न करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने 3 का इधर डिवीज़न किया तो हमें इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों तरफ इसे इक्वल रखना है। और इक्वल का साइन क्या होता है, इनइक्वलिटी होता है। तो अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ x बचा। तो यहाँ पर भी 3 से हम डिवीज़न करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये फर्स्ट मेथड है। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड और इजी है। अब इसमें आपको क्या करना है, 3x + 4 = 19। आपको क्या लिखना है, वेरिएबल को तो इधर रखना है, बाकी इक्वल लगा के जितने भी कांस्टेंट है ना उनको RHS की तरफ करेंगे अपन। तो ये 19 है। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्लस का 4 है ना, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, यानी इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस है तो इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस का साइन होता तो इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाता है। ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3x और ये 15 हो गए। अब देखो यहाँ पर साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। 3x है ना, 3 × x या 3x एक ही बात है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को रखेंगे यहाँ पे, और ये 15 है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये डिवीज़न हो गया। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू, अब देखो उसमें इसका डिवीज़न करो, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, और ये आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे करो या तो आप डायरेक्ट इससे करो, है ना। ये सिर्फ समझने के लिए कि कई बार अगर आपको कुछ लिख दें तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना अगर कहीं बार आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बाकी जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इसी तरीके से सॉल्व किया करोगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, क्योंकि इस जो चैप्टर है अपना, इसमें ऐसे कोई पर्टिकुलर लिख नहीं रहा कि आपको इस स्टेप से करना है या आपको इस मेथड से करना है। ये आपको आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपको उसी से करना है। तो इस मेथड को एक बार वापस से समझ लो कि 3x + 4 = 19 है। तो यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे हम, बाकी जितने भी कांस्टेंट है उन्हें हम इक्वल के उधर लेके जाएंगे। तो ये प्लस का है, इक्वल के उधर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर 3 × x है, तो यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये x रहेगा तो 3 जब मल्टीप्लाई में है तो इक्वल किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और देखो जैसे अगर ये डिवाइड है, इक्वल की इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका इसमें डिवीज़न करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, इफ़ 2x/3 - 4 = 4x/5 देन x = अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व। तो देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, कि 2x/3 है ना। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी वेरिएबल हैं उन्हें एक तरफ लेके जाएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। तो देखो इसका कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो जब ये प्लस का साइन है तो इक्वल के इधर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, -4x/5 ऐसे हो जाएगा। अब देखो = अब ये माइनस का 4 है ना, इक्वल किधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस है। इक्वल किधर जाएंगे तो अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसे प्लस में। अब ये देखो 3 और 5 डिनोमिनेटर अलग है तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 3 का 15 में डिवीज़न करें कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, 10x, माइनस का साइन। अब 5 को 15 से डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, 12x = 4 ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये 10x - 12x, x दोनों में तो सिंपली माइनस हो जाएंगे, कितना जाएगा, 2x/15। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस तो कर दिया, लेकिन डिजिट किसकी बड़ी है, 12 है ना, 12 ज़्यादा है हमारा, और 12 के किसका साइन है, माइनस का। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपने, माइनस आ जाएगा, =4। अब ये हो गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये देखो ये हो जाएगा 2x = 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 15।
अब ये माइनस का 2x बराबर, इनको मल्टीप्लाई करो 60 आया। अब देखो ये माइनस का साइन है तो -2 है ना, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या होता है 16/-2 ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की तरह आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इससे कट करेंगे कितनी बार जाएगा 2 3 × 6 और 0। अभी माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू अपनी कितनी जाएगी -30, ये आंसर होगा। यानी आपको क्या करना है सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है इसको, और माइनस का ध्यान रखना है। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस का 2 पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर आ गया है, डिवाइड में मल्टीप्लाई था -2 डिवाइड में आ जाएगा -2, और जब हम इसको इससे कट करेंगे तो -13 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको यहाँ पे कि देखो अगर इक्वल के इधर, अगर ये प्लस का साइन है इक्वल के इधर की तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन है इक्वल के इधर की तरफ जाएगा तो प्लस में, या उल्टा ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, दोनों तरफ से चलते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन है इक्वल की इधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, अब अगर डिवाइड का साइन है तो इक्वल की इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड एक सिंबल और याद होनी चाहिए आपको कि देखो अगर हमें किसी चीज़ का प्लस करना है तो हम क्या करते हैं प्लस प्लस क्या होता है हमेशा प्लस, और अगर हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस भी हमारे क्या होते हैं हमेशा प्लस हो जाते हैं। अब ये माइनस प्लस क्या होते हैं हमेशा माइनस, और प्लस माइनस भी हमारे क्या होते हैं माइनस। तो देखो जब साइन अपोजिट हैं तो हमेशा माइनस होगा, लेकिन जब साइन इक्वल हैं एक जैसे हैं तो ये क्या होगा हमारा प्लस होगा। तो ये सिंबल आपको याद होने चाहिए, और जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपन तो ये वाले सिंबल आपको याद होने चाहिए कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये अलग अलग चीज़। तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से याद हैं तो आप इन क्वेश्चन को ईजी वे में कर पाओगे। इसके बाद देखो इसके बाकी के BCD आपको होमवर्क में करने हैं, और इसको बुक में ही करना है ना, इसको कॉपी में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखो 2 में क्या दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीनियर एक्सप्रेशन, कि आपको बताना है कि इसमें से ABCD में लीनियर एक्सप्रेशन कौन सी वाली है। तो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए 1। तो देखो 4 - 3/2x, तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन, तो ये तो है लीनियर इक्वेशन। अब 17r + 2, तो देखो r है तो मैंने क्या बोला था आपको कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो वो सब वेरिएबल फॉर्म में होते हैं। तो हमने क्या लिखा ये r, ये भी r पे पावर कितनी है 1 है, तो और एक ही वेरिएबल है तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो ये भी हमारी क्या हो गई लीनियर एक्सप्रेशन। अब देखो s² + 1 x पे पावर 2 आ गई, तो ये लीनियर होगी क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं अपन, तो देखो यहाँ पर पावर 1 है लेकिन यहाँ पर पावर तो 3 है, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, ये भी हमारी क्या होगी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो बस आपको इससे रीज़न क्या लिखना है कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, व्हेन द x पावर इज़ 1 सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, बट ना इन द केस C आपको यहाँ पे क्या लिखोगे कि इन दिस इक्वेशन द पावर x इज़ 2 सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पर लिख देना आप पावर 3 सो इट इज़ अ क्यूब इक्वेशन नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो ये आप पढ़ लोगे। इसके बाद है नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन और नॉट। अब आपको ये देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ तो अपन को डायरेक्ट साफ दिख गया कि x की पावर क्या है 2 पूरी के अंदर, अभी 2 है तो ये क्या हो जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसके बाद ये वाली बात करते हैं, तो देखो 7x है, अब x की पावर 1 है तो ये अब ये वाली जो चीज़ है ना -9/2 इक्वल के इधर भेज देना, प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है x की पावर 1 ही है तो ये भी क्या हो जाएगा अपना लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। इसके बाद अब ये वाली जो इक्वेशन इनको हमें सॉल्व करना होगा
और सॉल्व करके फिर हमें पता पड़ेगा कि ये भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इस तरीके से इन सब इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देना। 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वाली भी क्या हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन, x की पावर 1 है। अब यहाँ पर x का क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और ये वाली भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब देखो इसमें से एक को सॉल्व कर देते हैं अपन। देखिए अब जैसे ये है, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है। तो जब ब्रैकेट के बाहर 2 होता है तो इसका मतलब क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को पहले अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, ये माइनस का साइन, माइनस का साइन। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7 इधर। अब देखो ये 4 है और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 2, तो 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को सबसे पहले अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, फिर प्लस का साइन, तो साइन एज इट इज़। अभी 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 4 2 ज़ा 8, ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इक्वेशन को, इन सब को एक तरफ कर दो आप, है ना। तो सबसे पहले जैसे ये है, अब ये माइनस का है ना, इसको इधर की तरफ भेज देते हैं अगर अपन, तो इधर की तरफ भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले ये 6 और प्लस 7, 6 और 7 कितना जाएंगे, 13। अब उसके बाद 4x प्लस 8, अब ये माइनस का है ना, इक्वल किधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। प्लस में करने के लिए इधर कर, अगर आप चाहते तो ये जो है ना 4x, इसको इधर लेके आ जाते तो माइनस में आ जाता, लेकिन हमें प्लस में लाना था तो हमने इसको इधर भेज दिया, ये हो गया। अब देखो ये 8 है ना, 8 इधर की तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 8। और ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2x, ये प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा अपना, 6x हो जाएगा। इसके बाद अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपना, इसको माइनस करो, इसमें से कितना बचा अपना, 9 10 11 12 13, 5 बराबर 6x, ये हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन और नॉट, कि हमें लीनियर इक्वेशन बतानी है। इस x की वैल्यू नहीं निकालनी है अभी, तो अपन क्या करेंगे, 6x, अभी प्लस का है ना, इसको इधर भेज दो, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसी का एक ई पार्ट करते हैं अपन। अब यहाँ पर भी देखो x की पावर 1 है, ये भी 1 है। ऐसे अगर सिंपली देखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। बट अगर आप इसको और सिंपली सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना जगह 3x प्लस 1 इक्वल, अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जगह x प्लस 2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब देखो ये ब्रैकेट में है तो 3 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जगह 3x, फिर 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये साइन प्लस का है तो प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा 3। अब देखो ये 2 है, x प्लस 2 है, तो ये 2 सबसे पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का साइन एज इट इज़। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा वापस इस 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 3x है ना, ये 2x है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये 2x, इससे कोई साइन नहीं है तो ये किसका साइन हो जाता है, प्लस का। तो 3x यहाँ प्लस का है, इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये 4 है, अब ये प्लस 3 है ना, इक्वल किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3, यानी कॉन्स्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बराबर 4 माइनस 3 1, ये हो जाएगा x की वैल्यू 1। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, x, ये 1 है ना, पॉजिटिव साइन है, इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये बन गया। अब ये देखो x की पावर 1 है और इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन सर्च कर पाएंगे, आप फाइंड कर पाओगे कि कौन सी तो लीनियर इक्वेशन है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो क्वेश्चन 3 तक आप पूरे क्वेश्चन कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 आपको कॉपी में बुक में ही करना है, 2 और 3 और इसके बाकी के 4 और 5
ये आपको कॉपी में करना है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे।